चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं पैरेललोग्राम लॉ को। ये कहाँ काम आता है, ध्यान दीजिएगा। जब एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे होते हैं तो उसका रिजल्टेंट निकालने के काम आता है। कैसे, देखिए ध्यान से बताते हैं आपको। मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, ये कोई एक बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, जहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स इसे मान लेते हैं और एक फोर्स इस प्रकार से इस पर लग रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन फोर्स को नाम दे देते हैं, आप चाहें तो F1 F2 नाम दे दीजिए, इसे F1 नाम दे देते हैं, इस फोर्स को F2 नाम दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है, मान लेते हैं कि थीटा एंगल इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, हम इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहते हैं, तो देखिए ध्यान से क्या करना होगा इसके लिए। ये जो फोर्स है, कौन सा, F1 फोर्स, इसको उठाइए, बिल्कुल F1 फोर्स को, ध्यान दीजिएगा। F1 फोर्स को उठाना है और इसको ले जा करके क्या करना है, ध्यान दीजिए। F1 को उठा करके ले जा करके आपको कहाँ रखना होगा, बहुत गंभीरता सुनिएगा। जहाँ पर F2 खत्म हुआ है वहाँ पे रखना है ना, ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर F2 खत्म हुआ है वहाँ पर ले जा करके इसे F1 को रखना है। ठीक है, और सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही आपको क्या करना है, F2 को भी उठाना है और उठा करके कहाँ रखना है, यहाँ पर ऐसे रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा कैसे रखा जा रहा है। और जब आप इसे रखेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी F1, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, F2, क्योंकि F2 ही आया है वहाँ से। आपको एक पैरेललोग्राम बना हुआ नजर आएगा। उसके बाद देखिए ध्यान से, नाम दे देते हैं इसका। तो नाम कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे कि इसे A, इस पॉइंट को B नाम दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ और ध्यान रखिएगा क्या करना होगा, बहुत गंभीरता से सुनिएगा। क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए यहाँ से, और इसको आगे बढ़ाइए। इस पॉइंट को नाम दीजिए C। इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, C। तो A B C, इस पॉइंट को D नाम देते हैं और इस पॉइंट को E नाम देते हैं, है ना, A B C D E। ठीक है, इसका रिजल्टेंट हमें नहीं पता, हम रिजल्टेंट मान लेते हैं कि ये कोई रिजल्टेंट है इसका, जो कि इस प्रकार से लगेगा, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं R। एक रिजल्टेंट फोर्स है जिसका एंगल इसे मान लेते हैं अल्फा। इसकी वैल्यू हम अभी बताएंगे कितनी होगी, मान लेते हैं कि अल्फा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ध्यान से, अब क्या करना होगा। ट्रायंगल लीजिए, कौन सा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, इन ट्रायंगल ABD। ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ACD। ठीक है, इसमें आप पाइथागोरस लगाइए, बाई PGT, पाइथागोरस लगाइए। क्या पाइथागोरस थ्योरम है, क्या कहती है कि जो AD का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, AD का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर प्लस किसके इक्वल होगा, CD स्क्वायर के इक्वल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए वैल्यू रखें जरा। AD कितना आपने मान रखा है, देखिए ध्यान से, R। ये हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू AC, A से लेकर C तक को हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो इससे हम लिखेंगे AB प्लस BC होल स्क्वायर प्लस CD, इसे लिखा रहने दीजिए। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं, थोड़ा और ध्यान दीजिए। R स्क्वायर इक्वल टू AB अगर आप ध्यान दीजिए, AB A से लेकर B तक की आपने इसको, इसका मैग्नीट्यूड कितना बना के रखा है, F1, तो इसे F1 रख दीजिए, प्लस BC हमें नहीं पता, होल स्क्वायर प्लस, और CD भी हमें नहीं पता, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अभी हम BC और CD पता करने का प्रयास करेंगे। चलिए और जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर अगर ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा नहीं बेटा, कितना हो जाएगा, थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। बहुत गंभीरता से देखिए, क्योंकि ये किससे किसके बीच का एंगल है, दोनों लाइन ये पैरेलल है यहाँ वाली, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बहुत गंभीरता से समझेंगे इसको। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। अब ट्रायंगल BCD में देखिए, ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल BCD, ध्यान दीजिएगा, BCD से हम BC और CD की वैल्यू निकालेंगे। एक बार यहाँ पर हम साइन थीटा लगाएंगे, ध्यान दीजिए, क्या लगाएंगे, साइन थीटा, जो कि कितना होता है, P डिवाइड बाई H। तो कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा इक्वल टू P कितना हो जाएगा, CD परपेंडिकुलर, CD डिवाइड बाई H कितना हो जाएगा, BD, H कितना हो जाएगा, BD। और ध्यान से सुनिए जरा इसको, आप यहाँ से अगर आप वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू P
ई मतलब आप सी डी लिख चुके हैं इसको, डिवाइड बाई, अच्छा बी डी कितना है F2, डायग्राम पे देखिए कहाँ F2 है, यहाँ से अगर हम सी डी की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी F2 साइन थीटा इक्वल टू सी डी की वैल्यू कितनी आएगी F2 साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक है चलिए, उसके बाद आप क्या कीजिए कॉस थीटा लगाइए इसी ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी में। अब क्या कीजिए आप एक बार साइन थीटा आपने लगाया, एक बार कॉस थीटा लगाइए, कितना होता है बी डिवाइड बाई एच, तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा इक्वल टू बी, बी मतलब बेस कितना है बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी डिवाइड बाई एच, कितना है F2, F2 यहाँ से आप बी सी की वैल्यू निकालें, कितना आ जाएगा F2 कॉस थीटा इक्वल टू बी सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सी डी और बी सी उठा करके आप इक्वेशन नंबर 1 पे रखिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है F1 प्लस बी सी स्क्वायर प्लस कितना है सी डी स्क्वायर। ठीक है, बहुत गंभीरता सुनेंगे तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा F1 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू F2 कॉस थीटा, तो यहाँ से रखते हैं F2 कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस सी डी की वैल्यू कितनी है F2 साइन थीटा, सी डी की वैल्यू कितनी है F2 साइन थीटा होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए प्लस बी होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं, कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लगाएं इस फॉर्मूले को, ए की जगह पे F1, बी की जगह पे F2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिए कितना a1 स्क्वायर मतलब F1 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर F2 का भी स्क्वायर कर दिए और कॉस थीटा का भी स्क्वायर कर दिए, प्लस 2F1, a1 की वैल्यू F1 और b की वैल्यू कितनी है F2 कॉस थीटा। इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा F2 साइन स्क्वायर थीटा। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं, अभी बहुत गंभीरता से देखेंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया F1 स्क्वायर प्लस, इन दोनों को पास में लिखेंगे, इसको F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को पास में लिख दें। आगे क्या आ जाएगा प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कॉमन ले लें केवल यहाँ दोनों से, तो यहाँ पर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। बहुत गंभीरता सुनेंगे, कितना आ जाएगा ये आर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो इसकी जगह पे 1 का इंटू कर दिए इसके साथ, प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ से r की वैल्यू निकालें, अभी हम r स्क्वायर पता किए हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा r इक्वल टू रूट कितना F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ से हमें रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू मिल गई, कितनी होगी R इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब उसके बाद जरा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे आगे, हम कुछ केस लगाते हैं यहाँ पर, जैसे कि ध्यान दीजिएगा केस 1 क्या मान लेते हैं, अगर दोनों एंगल के बीच, दोनों फोर्स के बीच एंगल 0 डिग्री हुआ तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, कितना आ जाएगा, दोनों के बीच के एंगल 0 डिग्री का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन पे F1 लग रहा है उसी डायरेक्शन पे F2 लग रहा है, ये एंगल 0 हो गया है। अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पर वैल्यू रख के पता चलेगा कि R इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, यहाँ पर आ जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, क्योंकि cos
जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर रखने के बाद क्या आप देख पा रहे होंगे, ये फॉर्मूला बन गया किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। स्क्वायर और रूट जैसे कैंसिल किया जा सकता है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F1 प्लस F2। इसका मतलब अगर दोनों के बीच फोर्स के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो हम इसे सीधा प्लस कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए सेकंड केस, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा केस नंबर 2, अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू को इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दिया जाए, तो इस केस में कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, आर इक्वल टू क्या होगा, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो क्या हो जाएगा ये, रूट केवल क्या बचेगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 की वजह से, तो ये 90 डिग्री के लिए आ जाएगा। जब 90 डिग्री होगा तो हम पाइथागोरस लगाएंगे। एक और केस बचता है कि जब एंगल कितना हो जाए बेटा, 180 डिग्री। ध्यान दीजिए, एक और केस बच जाता है कि जब एंगल, तीसरा केस, केस नंबर 3 क्या बच जाता है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन क्या बनेगा, आर इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, -1, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, जो यहाँ पर माइनस आ रहा है cos 180 की वैल्यू, इसकी वजह से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2F1 F2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आर इक्वल टू, ये फॉर्मूला किसका हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, और रूट लगा रहेगा तो रूट से स्क्वायर काट देंगे, तो आर कितना आ जाएगा, F1 माइनस F2। मतलब यहाँ से ये बात पता चलती है कि अगर दोनों फोर्स के बीच एंगल 180 डिग्री है तो हम इसे सीधे माइनस कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। देखिए ध्यान से, अगर हम इसे, हमें किसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, बहुत गंभीरता से सुनिएगा। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर tan अल्फा लगाते हैं। tan अल्फा रिजल्टेंट एंगल निकालेंगे, कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ये होगा, एंगल कितना होगा उसके लिए देखिए, tan थीटा क्या होता है, P डिवाइड बाई B। तो ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा इक्वल टू P मतलब परपेंडिकुलर कितना है, CD, और डिवाइड बाई B मतलब बेस। इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें, ADC या ACD में, यहाँ पर आप चाहें तो लिख दें ट्रायंगल ACD में, तो कितना आ जाएगा ये, इस बार बेस लेना है मतलब AC, बेस को क्या लेना है, AC। और ज़्यादा ध्यान दें, tan अल्फा इक्वल टू CD डिवाइड बाई AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, इसे लिख सकते हैं AB प्लस BC। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू CD कितना पता कर चुके थे हम, CD की वैल्यू अगर आप देखें ध्यान से तो कितना था, ये F2 साइन cos थीटा। CD की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे देख पा रहे हैं, F2 साइन थीटा। यहाँ कितना आ जाएगा, F2 साइन थीटा डिवाइड बाई AB की वैल्यू कितना है, F1 और प्लस BC अभी आप निकाले थे, कितना आया था BC की वैल्यू, F2 cos थीटा। ठीक है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, tan उस पार जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा F2 साइन थीटा डिवाइड बाई F1 प्लस F2 cos थीटा। तो ये हो जाएगा इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट का, इसके साथ F1 के साथ एंगल कितना हो जाएगा, कितना, tan इनवर्स F2 साइन थीटा डिवाइड बाई F1 प्लस F2 cos थीटा। ठीक है,